हर गंगे नमामि गंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर आपके घर पर भी त्रिवेणी संगम का अर्थात प्रयागराज का महाकुंभ का जल रखा हुआ है या हरिद्वार गंगा नदी के किसी भी स्वरूप का जल रखा हुआ है तो आपको यह दिव्य प्रयोग जरूर से करना चाहिए। कैसी भी दुख दरिद्रता, गलत सपने आते हैं, रोग दोष पितृ बाधा बनी हुई है, हार्टोक लगती है या कोई ना कोई परेशानी है तो आप यह दिव्य प्रयोग आज ही कर लीजिए। किसी भी स्वरूप में परेशानी हो उसका निदान निश्चित रूप से हो जाएगा। आप जानते होंगे अगर आपका महाकुंभ जाना है या किसी भी स्वरूप में प्रयागराज जाना है या पवित्र नदी में जाना होता है तो आप जल जरूर से भरकर लाते होंगे, परंतु कभी भी काशी से जल नहीं भरकर लाना चाहिए। गुरुजी भी कहते हैं काशी जो है सबसे पवित्र और सबसे मोक्षदायिनी स्थान है। वहाँ पर पवित्र गंगा नदी बहती है जो कि अपने आप में अद्भुत है, परंतु काशी का जल कभी भी आपको अपने साथ घर नहीं लाना चाहिए। यह रोग दोष कष्ट संकट पीड़ाओं को अपने घर पर आमंत्रित और अपने साथ प्रेत बाधाओं को लाने के समान माना जाता है। आप जानते होंगे, आप यह भी विदित कराते हुए चलो कि काशी का जो गंगा जल होता है वह अपने आप में अद्भुत होता है। वहाँ डुबकी लगाना, पितरों के निमित्त तर्पण दान पुण्य की अपनी महत्वता है, परंतु काशी का जल कभी भी घर नहीं लाया जाता। इसके पीछे एक गहरा कारण छुपा हुआ है, क्योंकि वहाँ कण कण में जो है अपने आप में ऐसे जीव रहते हैं जो कि मोक्ष पाने के लिए लालयित हैं। वहाँ पर मृत्यु होना एक सबसे विशेष वेद शास्त्रों में बात कही गई है। सौभाग्यशाली ही व्यक्ति काशी में मृत्यु को प्राप्त करते हैं और शिवलोक चले जाते हैं, ऐसी मान्यता है। वहाँ के कण कण में जो जीव होते हैं वह बसते हैं। अगर वह आपको अपने साथ वहाँ की मिट्टी या काशी का आप जल भर कर लाते हैं तो आप उन जो है आत्माओं को या कह लीजिए उन जीवों को अपने साथ घर ले आते हैं, तो वह तड़पते हैं कि इस स्थान पर आने पर हमने कई तरह के पुण्य किए थे जो इस स्थान पर हैं, आज यह जल हमें घर लेकर आप आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पाप के समान माना जाता है। तो अगर आप भी काशी का जल घर ला चुके हैं तो उससे जो है आपको घर से बाहर कहीं जो है छोड़ देना चाहिए। घर लाना शुभ नहीं माना जाता, इस चीज़ को आप नोट करते हुए चलिएगा। परंतु प्रयागराज या अन्य पवित्र नदी जो गंगा जी हैं किसी भी स्वरूप में बह रही हैं, त्रिवेणी संगम का जल घर लाना बहुत शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। आप अगर अन्य व्यक्तियों से मंगाते हैं तो भी शुभ है, अगर आप स्वयं लेकर आते हैं तो भी अत्यधिक शुभता और श्रेष्ठता के रूप में इसे जाना जाता है। अगर त्रिवेणी संगम का जल घर है तो सबसे पहले उस जल को अगर वहाँ से किसी मजबूरी के कारण आप प्लास्टिक की कैन में ला गए हैं या कोई बोतल इत्यादि में लेकर आ गए हैं तो उसे किसी तांबे के या कोई स्टील के बर्तन में भरकर अपने घर के मंदिर में सबसे पहले गुरुजी कहते हैं इसे 1-2 मिनट के लिए ही अपने घर की रसोई में रखें, पितरों का स्मरण करके। उसके बाद आप सभी अपने घर के मंदिर में इसे स्थापित कर लीजिए। हमेशा जो भी व्यक्ति वहाँ से जल लेकर आता है उस जल को आप सभी साक्षात इस स्वरूप में पाएं कि यह कोई एक साक्षात गंगा मैया की मूर्ति है जो कि हमारे घर पर आज विराजित होने जा रही है। कहा जाता है जो हमारे घर पर विराजित त्रिवेणी संगम का जल या गंगा जी का जल होता है वह अमृत की बूंद होती है। घर में मृत्यु हो, सूतक पातक की स्थिति हो, मासिक धर्म हो, तब भी अगर गलती से उसे स्पर्श हो जाता है तो वह कभी दूषित नहीं होता, उस पर कोई दोष नहीं लगता। इतना पवित्र गंगा जी का पवित्र संगम का जल कहा जाता है। तो अगर आपके घर पर है तो आप चिंता टेंशन ना करें, वह किसी भी स्वरूप में अशुद्ध नहीं है। सभी चीज़ों पर सूतक लगता है, नातक लगता है और मासिक धर्म का प्रभाव होता है, परंतु गंगा जल पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता। इतनी पवित्रता कही गई है। जिस घर में गंगा जल विराजित होता है ना, उस पर घर के पाप स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। प्राचीनतम समय से तो ऋषि मुनिजन स्नान करने के बाद हमेशा आचमन गंगा जल से ही किया करते थे। हमेशा जो है गंगा जल की एक विशेषता रही है। अगर 1 लोटा जल है अपने मटके से आपने भरा है और उसमें कुछ बूंद आपने गंगा जल की डाल दी है तो समझ लीजिए वह गंगा जल ही हो चुका है। इतनी महत्वता है। गंगा जल घर में रखा रहता है तो कभी भी उसमें किसी भी तरह से दुर्गंध नहीं आती, किसी भी तरह से वह खराब नहीं होता है, भले ही कितने ही वर्षों तक वह रखा रहे। इसकी महिमा कह पाना शब्दों में कठिन है। तो कमेंट्स में हर हर गंगे नमामि गंगे आप लिख दीजिए। आप सभी जानते होंगे त्रिवेणी संगम का जल हो या किसी भी पवित्र गंगा नदी का जल हो या सरस्वती मैया का जल हो, यह जल जो है अपने आप में पवित्र होते हैं। हमेशा इन्हें जब आपके घर आ गए हैं तो किसी शुभ दिन में आप इसे खोलें और उसमें जो है सबसे पहले आप अपने घर पर जो बर्तन वहाँ से लेकर आए हैं प्लास्टिक का लेकर आ गए हैं तो उसे स्टील तांबे या पीतल के बर्तन में रखें तुरंत, और उसमें गंगा जली के जो बर्तन है उसमें रोली चंदन मौली अक्षत स्वरूप में समर्पित करें, वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करें और प्रार्थना करें कि हे गंगा मैया, हे त्रिवेणी संगम के पवित्र जल, आपका स्वागत है, मेरे घर में विराजिए और
मेरे परिवार के सभी दोष नष्ट कर कर मेरे सुख दुख में साथ चलिए। आप जानते होंगे किसी दाह संस्कार से कोई घर के पुरुष आते हैं तो सबसे पहले गंगाजल उन पर छिड़का जाता है। आचमन अर्थात उनके मुख से जो है उनके हाथ में थोड़ा गंगा जल दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि आप इसका आचमन करिए। इससे उस व्यक्ति की शुद्धता होती है। कोई प्रेत बाधा उसके साथ आई है तो उसका नाश होता है और कई तरह की पीड़ाओं का भी इससे समाधान होता है। हमारे यहाँ तो यही चलन है। आपके यहाँ क्या चलन है कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। इसके साथ साथ जब आपके घर में पितरों का श्राद्ध होता है तो उसमें गंगाजल का प्रयोग किया जाता है। तब पंडित जी आते हैं, तर्पण इत्यादि का कार्य होता है या कोई भी आपके घर पर कार्य होता है तो पंडित जी कहते हैं कि गंगाजल लाइए। तो यह कार्य सबसे विशेष हो जाता है जब तर्पण इत्यादि के कार्य होते हैं तो उसमें यही गंगाजल प्रयोग में लेना चाहिए। त्रिवेणी संगम का जब जल लाए हैं तो अमावस्या, एकादशी, पूर्णिमा इत्यादि तिथि पर या कोई व्रत उपवास या श्रेष्ठ दिन है मासिक धर्म के 7वें 8वें दिन से आप किसी दिव्य स्थान पर जा रहे हैं, किसी यज्ञ हवन में बैठ रहे हैं, किसी दिव्य जो है मंदिर जाना हो गया है, आपको लग रहा है कि शुद्धि नहीं हुई है मेरी, तो अपने ऊपर छिड़क लेने मात्र से इतना सुंदर फल मिलता है जिसकी कल्पना कर पाना कठिन है। नियमित रूप से जब थोड़ा सा आपको लगे आज 2-3 दिन का अंतराल हो गया है, कुछ नकारात्मकता सी घर में महसूस हो रही है, तो गंगा जल का छिड़काव घर के हर एक कोने में कर लेने से वह स्थान पवित्र देवालय या शिवालय जैसा हो जाता है। इतनी सुंदर महिमा आप यह प्रयोग कर कर देखिएगा। जल के लोटे में सोमवार हो, मासिक शिवरात्रि हो, प्रदोष का व्रत हो, अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, अगर आप जल के लोटे में गंगाजल डालकर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो ऐसी मान्यता है महादेव इससे सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं, क्योंकि महादेव के मस्तक पर गंगा मैया विराजमान है और जो भी भक्त विशेष तिथि पर शिवलिंग पर गंगाजल मिश्रित जल चढ़ाता है, त्रिवेणी संगम का जल चढ़ाता है, उसके रोग दोष कष्ट संकट पितृ बाधा या पितरों से संबंधित कोई पितृदोष इत्यादि लगा हुआ है तो उसका निदान अपने आप हो जाता है और परिवार में ऐसी बरकत होती है कि सुख सौभाग्य का वरदान मिल जाता है। तो इस तरह से आपको यह प्रयोग करना है और समय समय पर जब आपको लगे कि मैं किसी अशुद्ध स्थान से आई हूँ, मृत्यु दाह संस्कार या मन आपका घबरा रहा है, आपको लगता है कि उस स्थान पर मेरी नकारात्मक ऊर्जा मुझे प्रभावित कर रही है, मन मेरा उदास है या ऐसा लगे कि मुझे रोग दोष काफी सता रहे हैं, तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए आपको गंगा जल जो त्रिवेणी संगम का जल है या कोई भी नदी का जल है जो पवित्र है गंगा जी का, उसका आचमन आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए ग्रहण करना चाहिए। 3 बार आचमन करना चाहिए। इससे बहुत श्रेष्ठ परिणाम मिलते हैं जिसका शब्दों में जो है कह पाना कठिन है। परंतु इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप सभी त्रिवेणी संगम प्रयागराज से जल ला रहे हैं, हरिद्वार से जल ला रहे हैं या किसी पवित्र तट से जल ला रहे हैं तो खूब सारा बाल्टी का बाल्टी भर ले जाए, 10-10 किलो की जो है जर्किनें भर ले जाए, ऐसा शुभ और श्रेष्ठ नहीं है। थोड़ा सा अपने साथ ले जाएं, उसका कोई दोष नहीं है। परंतु इस बात को भी आप नोट करते हुए चलिएगा कि आप सभी वहां से अगर जल ला रहे हैं तो आप सभी वहां दान दक्षिणा जरूर से कर आएं। भले ही आप प्रयागराज से ला रहे हों, गंगा जो है आप पुष्करराज से ला रहे हों, आप हरिद्वार से ला रहे हैं, अगर आप वहां से जल ला रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा आपको वहां दान कर आना चाहिए, ताकि जो पवित्र नदी के तट की साफ सफाई का जो कार्यभार करते हैं या कहीं ना कहीं इसे दान पुण्य की श्रेणी में सबसे अधिक श्रेष्ठता के रूप में जाना जाता है, तो कोई भी वस्तु ला रहे हैं जब तक आप उसके बदले वहां दान पुण्य नहीं कर आते हैं तो वहां पर जो लाने का प्रभाव है वह आधा अधूरा हो जाता है। तो इस चीज को नोट करते हुए चलिएगा। अगर त्रिवेणी संगम का आप जल घर ला रहे हैं तो सबसे पहले आप वहाँ दान कर आइए। निर्धन भिक्षुक या गरीब जरूरतमंद व्यक्ति जिन्हें आप देने में सक्षम है, गंगा मैया ने आपको देने में सक्षम बना रखा है, अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार भले 20, 40, 50, 60, 100 रुपये जितने आपसे हैं उतने दान कर आए। तभी आपका जीवन सफल माना जाएगा, तभी आपका जीवन श्रेष्ठ माना जाएगा जब आप इसे दान करें। हर एक घर जिसमें भगवान जी की पूजा होती है या सनातन धर्म को मानने वाला घर है उसमें हमेशा गंगाजल विराजित होना चाहिए। घर पर कोई गंगाजल मांगने आता है तो कभी भी मना ना करें, भले ही थोड़ा सा दीजिए परंतु आपको गंगाजल बांटना चाहिए। गंगाजल या पवित्र त्रिवेणी संगम का आप जल बांटते हैं, इससे सुख सौभाग्य मिलता है और यह अमृत बांटने के समान कहा जाता है और जितना अधिक इसे बांटेंगे उतना
दुगना आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो इस तरह से यह प्रयोग है जो आपको करना है और इस दिव्य स्वरूप में आपको मैंने जानकारी दी। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए उचित उपयोगी रहा होगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वीडियो को शेयर करना है ताकि गंगा जल से संबंधित यह बात सभी के काम आए। आप सभी को कभी भी भ्रम जाल में नहीं पड़ना है। गंगा जल भले ही घर में सूतक की स्थिति हो, पातक की स्थिति हो, मासिक धर्म की स्थिति हो, कभी अपवित्र नहीं होता। सारी चीज़ें दूषित हो जाती है, सारी चीज़ों पर इसका प्रभाव रहता है, परंतु गंगा जल में इसका कभी कोई प्रभाव नहीं रहना है। तो इस चीज़ को आप नोट करते हुए चलिएगा। कई अन्य सारे उपाय भी वर्णित है जो कि गंगा जल से संबंधित, त्रिवेणी संगम से संबंधित जल के प्रयोग में कहे जाते हैं। इन प्रयोगों को आप कर लेते हैं तो अद्भुत प्रताप इसका मिलता है। पवित्र नदी के तट पर जल ला रहे हैं या भंडारा खा रहे हैं, वहाँ से आप अगर जो गृहस्थ जन है उन्हें तो दान पुण्य कर ही वहाँ भंडारा खाना चाहिए। वहाँ से प्रसाद ला रहे हैं तो फ्री की कोई भी वस्तु अपने साथ घर नहीं लानी है। आप थोड़ा सा जो प्रसाद है उसे ग्रहण कर रहे हैं तो ग्रहण करिए, अति उत्तम है। भंडारे का भोजन करने में कोई दोष नहीं है, परंतु उसके बदले आपको थोड़ा बहुत चीज़ें दान भी करनी चाहिए। पवित्र नदी में आप कोई भी वस्तु लाते हैं पवित्र स्थान से, उसे आप बांटें, परंतु साथ साथ दान भी करें। जब ही आपका तो कोई तीर्थ यात्रा, कोई व्रत उपवास सफल होता है, जब आप सुहाग की सामग्री दान करते हैं, वहाँ का प्रसाद दान करते हैं, वहाँ की भस्म दान करते हैं और वहाँ से कोई शुभ सूचक वस्तु लाते हैं, तो वहाँ पर आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य करना चाहिए। तभी आप वहाँ जो रहे हैं, जहाँ पर आपने स्नान किया है, जहाँ पर आपने सांस ली है, जो वहाँ की वस्तु है, उसका ऋण आप चुका सकते हैं। नहीं तो आप किसी भी स्वरूप में अनावश्यक ही चीज़ें अपने साथ घर ले आ रहे हैं तो यह दोष के समान माना जाता है। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए उचित उपयोगी रहा होगा। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी, हर हर महादेव।